जय मां शारदे। चंद्र सूर्यकृत योग प्रकरण। चंद्रकृत सुनफा अनफा दुर्धरा योग। जन्मांग में चंद्रमा से सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रह यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में हो तो सुनफा योग बनता है। 12वें में हो तो अनफा योग बनता है और दोनों अर्थात दूसरे और 12वें में हो यानी दोनों में ग्रह हो तो दुर्धरा योग होते हैं। मानसागरी में इन योगों के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। रविवर्ज्य द्वादश गैरनफा चंद्राद द्वितीय गैः शुनफा। शुभ गैर स्थित तैर दुर्धरा केमद्रुम स्थितो योन्यः। अर्थात चंद्रमा से द्वादश भाव में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो अनफा, द्वितीय भाव में सूर्य रहित कोई ग्रह हो तो सुनफा तथा चंद्रमा से दोनों तरफ अर्थात द्वितीय द्वादश दोनों भाव में सूर्य रहित ग्रह हो तो दुर्धरा योग होता है। उससे भिन्न स्थिति में अर्थात चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में कोई भी ग्रह न हो तो केमद्रुम नामक योग होता है। केमद्रुम योग की अगर हम बात करें तो जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा समस्त ग्रहों से अदृष्ट हो अर्थात चंद्रमा को कोई भी ग्रह न देखते हो तथा चंद्रमा से 2 और 12 स्थान में कोई ग्रह न हो और चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 में कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम नामक योग होता है। यदि चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तथापि केमद्रुम योग होता है। यह योग अनेक प्रकार का कष्ट देने वाला होता है। प्रस्तार विद से सुनफा योग भेद संख्या का ज्ञान। प्रस्तार विद से सुनफा योग के 31 भेद और अनफा के 31 भेद होते हैं। दुर्धरा योग के 60 × 3 बराबर 180 भेद बताए गए हैं। इनकी चर्चा बृहज्जात आदि ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। बृहज्जातकोक्त विधि कुछ इस प्रकार से है। सुनफा योग फल ज्ञान। सुनफा योग में उत्पन्न जातक लक्ष्मीवान, अपने भुजबल से धनोपार्जन करने वाला, अत्यंत धार्मिक, शास्त्र के रहस्य को जानने वाला, यशस्वी, शांत, सुखी, राजा या मंत्री और परम बुद्धिमान होता है। मानसागरी में भी कहा गया है भौमादीनां फलं यत् स्यात् ज्ञात्वा तौकिकविकलं बुधः प्राज्ञाय प्रवदेत् सम्यक् सुनफादिवृतं फलम्। अर्थात भौमादि 5 ग्रहों का फल पंच महापुरुष योग में बताया गया है। इन फलों को भली भांति जानकर एवं सुनकर आदि योगों का फल विद्वान ज्योतिषी को कहना चाहिए। अनफा योग का फल ज्ञान। अनफा योग में उत्पन्न बालक प्रवक्ता, प्रभावशाली, धनी, निरोग, सुशील, अन्नपान, पुष्प, वस्त्र और स्त्री आदि सुखों का भोग करने वाला होता है। प्रख्यात होता है, गुणी होता है, सुखी होता है, प्रसन्न चित्त रहने वाला और सुंदर शरीर वाला होता है और रूपवान होता है। अनफा योग का फल मानसार में कुछ इस प्रकार से बताया गया है। चौर स्वामी दृप्तः स्वमीमानी रणोत्कटः शीर्ष्यः
क्रोधात् संपत्साध्यः सुतनुर्नमः कुजेदुनफायां च। अर्थात भौमकृत अनफा योग में चोरों का सरदार, तेजस्वी, आत्मसंयमी, स्वाभिमानी, युद्ध का अभिलाषी, ईर्ष्यालु, क्रोध से संपत्ति अर्जित करने वाला, शरीर से सुंदर तथा विनम्र होता है। इसी प्रकार बुध, गुरु, शुक्र, शनि से अनफा योगों का फल मान सागरी के अनुसार कुछ इस प्रकार समझना चाहिए। गंधर्व्यो लेख्यपटुः कवि प्रवक्ता निप्राप्त सत्कारः रुधिरः शुभगोपि बुधे प्रसिद्ध कर्मा अनफायां ही गंभीर सन्मेधा चायुतो बुद्धिमान नृपात्यसाः अनफायां त्रिदशुरो संजातः सद्विर्भवति युवती नामति सुभगः प्रणयी क्षितिपश्य गोपतिः कान्तः कनक समृद्धश्च पुमाननफायां भार्गवे भवति विस्तीर्णभुजः शुभगो गृहीतवाक्यश्चतुष्पदः समृद्धः दुर्वनिता गणभोक्ता गुणसहितः पुत्रवान रविजे। इस प्रकार भौमादि पंचतारा ग्रहों से अनफा का फल सुस्पष्ट है। दुर्धरा योग का फल। दुर्धरा योग में उत्पन्न जातक वाणी, बुद्धि, पराक्रम और गुणों से पृथ्वी पर प्रख्यात होता है। दानी, परिवार के लोगों के पोषण में कष्ट आदि के भोग का भागी, सद्व्यवहार और कार्यों में अग्रगण्य होता है। इस प्रकार दुर्धरा योग और केमद्रुम योग का फल मानसागर ने इस प्रकार दिया है। उत्पन्न भोग सुखमुग्धन वाहनाढ्यः त्यागान्वितो दुर्धरा प्रभवः सुभृत्यः केमद्रुमे मलिन दुखित नीच निःश्वाहा प्रेच्छाश्च तत्र नृपतेरपि वंशजाताः। अर्थात दुर्धरा योग में उत्पन्न जातक समस्त सुखों का उपभोग करने वाला होता है। वह जातक धन एवं वाहन से युक्त, त्यागी प्रवृत्ति वाला तथा अच्छे सेवकों से युक्त होता है। इसी प्रकार केमद्रुम में उत्पन्न व्यक्ति मलिन आचरण वाला, सदा दुखी, नीच, निर्धन तथा सेवा कार्य करने वाला होता है। वह चाहे राजकुल में ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो। जो जातक केमद्रुम योग में उत्पन्न राजवंश में भी स्त्री, अन्न, पान, दुग्धादि, गृह, वस्त्र, मित्रों से रहित, दारिद्र्य, दुख, रोग और दीनता के विकार से युक्त, मजदूरी करके जीने वाला, दुष्ट, सबके विरुद्ध व्यवहार करने वाला होता है। सुनफादि योगों का केंद्र में प्रधानत्व केंद्रादि 1, 4, 7, 10 में ग्रहों के द्वारा जो अनफादि योग कहे गए हैं वे मुख्य हैं। उनके समान जातक और चंद्रमा का स्वरूप समझना चाहिए। अर्थात चंद्रमा के स्वरूप क्षीण पूर्ण से विचार करना चाहिए। सुनफादि योग कारक भौमादि ग्रहों के बल, देश, कुल की अच्छी तरफ से ज्ञान करके ही ज्योतिषी को कहना चाहिए। सुनफा योग कारक भौम फल का ज्ञान कुछ इस प्रकार समझना चाहिए। यदि सुनफा योग कारक मंगल हो तो जातक पराक्रमी, धनी, सदा कठोर वाणी बोलने वाला, उग्र स्वभाव वाला, सेनापति, हिंसक तथा पाखंड का विरोध करने वाला होता है। मानसार ने कुछ इस प्रकार से भौमकृत सुनफा योग का फल बताया गया है। विक्रम वित्त प्रायो निष्ठुर वचन नश्य मुपतिश्चंद्रे हिंस्रो नित्य विरोधी
सुनफायाम भौम संयोगे, अर्थात यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में मंगल स्थित होकर सुनफा योग बना रहा है तो जातक पराक्रमी, निष्ठुर, राजा, हिंसक तथा नित्य लोगों से विरोध करने वाला होता है। सुनफा योग कारक बुध फल ज्ञान। पत्रिका में यदि सुनफा योग कारक बुध हो तो जातक वेद शास्त्र संगीत विद्या में निपुण, धर्म में रत, काव्य बनाने वाला, मनस्वी, सबका हित चाहने वाला और सुंदर शरीर वाला होता है। मानसार द्वार बुद्धकृत सुनफा योग। श्रुति शास्त्र गेय कुशलो धर्मतः काव्य कृन मनस्वी च सर्वहितो रुधिर तनुः सुनफायाम सोमजे भवति। बुद्धकृत सुनफा योग हो तो वेद शास्त्र और गान विद्या में निपुण, धार्मिक, काव्यकर्ता, स्वाभिमानी, सबकी भलाई करने वाला, लाल शरीर वाला होता है। सुनफा योग कारक गुरु फल ज्ञान। यदि जातक की जन्म कुंडली में सुनफा योग कारक गुरु हो तो जातक विद्याओं में आचार्य, विख्यात राजा या राजा का प्रिय पात्र तथा सुंदर परिवार और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। मानसारकृत गुरु से उत्पन्न सुनफा योग कुछ इस प्रकार कहा गया है। नाना विद्याचार्य ख्यातम निपतिम वृष प्रियम चापि सकुटुंब धन समृद्धम सुनफायाम सुरगुरः कुरुते। बृहस्पति से उत्पन्न सुनफा योग में व्यक्ति विविध विषयों का विद्वान, विख्यात, राजा, न्यायप्रिय तथा कुटुंबियों के साथ धन संपन्न होता है। बृहत जातक में जीवोर्थ धर्म सुख भांग नृप पूजितस्य के अनुसार 13 अध्याय के 7वें श्लोक में गुरुकृत सुनफा का फल बताया गया है। सुनफा योग कारक शुक्र फल का ज्ञान। जन्म कुंडली में यदि सुनफा योग कारक शुक्र हो तो जातक स्त्री, जमीन, धन, गृह वैभव, चतुष्पदों, हाथी, घोड़ा आदि से युक्त सुंदर पराक्रमी राजा से सम्मानित, धैर्यवान और सभी कार्यों में कुशल होता है। सुनफा योग कारक शनि फल ज्ञान। जन्म कुंडली में यदि सुनफा योग शनि के कारण बन रहा हो तो जातक चतुर, बुद्धिमान, ग्राम तथा नगर के मनुष्यों द्वारा पूजित होता है, धनी होता है, कार्यों में संलग्न और धैर्य धारण करने वाला होता है। अनफा योग कारक भौम फल ज्ञान। जन्म पत्रिका में यदि अनफा योग कारक मंगल हो तो जातक चोरों का स्वामी होता है, निडर होता है, स्वतंत्र और अभिमानी होता है, युद्ध प्रिय होता है, क्रोधी होता है, श्रेष्ठ और सेवापरायण होता है, प्रशंसनीय होता है और सुंदर शरीर वाला होता है और लाभकर्ता और प्रगल्भ होता है। आचार्य वाराह मिहिर ने सुनफा, अनफा, दुर्धरा योगों का अलग अलग ग्रह के आधार पर एक ही फल कहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि पंच तारा ग्रहों के सुनफा योग में जो फल कहे गए हैं वही अनफादि में भी हैं। यहाँ पर पृथक पृथक वर्णन हम आपको बताए हैं। अनफा योग कारक बुध फल का ज्ञान। पत्रिका में अनफा योग कारक बुध हो तो जातक गंधर्व यानी गान, नित्य विद्या और लेख लिखने में चतुर होता है, कवि, भाषण में निपुण, राजा से आदर और सत्कार पाने वाला, सुंदर शरीर वाला और प्रसिद्ध कार्यकर्ता होता है। अनफा योग कारक गुरु फल ज्ञान। पत्रिका में यदि अनफा योग में गुरु हो तो उत्पन्न जातक गंभीर प्रकृति का, बलवान, मेधावी, शुभ कार्यों में संलग्न,
बुद्धिमान राजा नीयसा प्राप्त करने वाला और उत्तम कवि होता है। अनफा योग कारक शुक्र फल का ज्ञान। पत्रिका में यदि अनफा योग कारक शुक्र हो तो जातक स्त्रियों का प्रिय होता है, नम्र राजा होता है, गायों का स्वामी होता है। ऐसा जातक भोगी होता है, रूपवान होता है और प्रसिद्ध होता है, सुवर्ण सम्मति वाला और उग्र स्वभाव का होता है। अनफा योग कारक शनि फल ज्ञान। जन्म पत्रिका में यदि अनफा योग कारक शनि हो तो विशाल हाथ वाला, नेता, वचन को पालन करने वाला, चतुष्पद संपत्ति वाला, दुष्चरित्रा स्त्री का पति या भक्त होता है और गुणवान होता है। दुर्धरा योग कारक भौम बुध फल ज्ञान। जन्म काल में यदि मंगल और बुध से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक खेती करने वाला होता है, अति धनवान होता है, कार्यों में कुशल होता है, लोभी होता है, वृद्ध और कुलटा स्त्री में आसक्त होता है, कुल में श्रेष्ठ होता है। दुर्धरा योग कारक भौम गुरु फल ज्ञान। जन्म काल में यदि मंगल और गुरु से दुर्धरा योग बन रहा हो तो ऐसा जातक कर्मों में विख्यात होता है, धनी होता है, बहुत लोगों से शत्रुता रखने वाला होता है, अपनी कुल का रक्षा करने वाला होता है और धन संचय करने वाला होता है। दुर्धरा योग कारक भौम शनि फल ज्ञान। जातक की जन्म कुंडली में यदि दुर्धरा योग मंगल और शुक्र से बन रहा हो तो सुशील स्त्री वाला, सुंदर, विवादी, पवित्र, कार्यकुशल, व्यायाम करने वाला और रण में शूर या विजयी होता है। जन्म काल में यदि मंगल शनि से दुर्धरा योग बन रहा हो तो कुरूप स्त्री से प्रेम करने वाला और अधिक धन संचय करने वाला होता है। ऐसा जातक व्यसन में आसक्त होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, चुगलखोर होता है और शत्रु के जीते जाने वाला होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है। दुर्धरा योग कारक बुध शुक्र का फल ज्ञान। जन्म काल में यदि बुध गुरु से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक धर्मपरायण होता है, शास्त्र का ज्ञाता होता है, वाचाल होता है, सुंदर होता है, कवि और धनी होता है, त्यागी और प्रसिद्ध होता है। दुर्धरा योग कारक बुध गुरु फल का ज्ञान। यदि बुध शुक्र से दुर्धरा योग हो रहा हो तो जातक मीठा वचन बोलने वाला होता है। ऐसा जातक ऐश्वर्य से युक्त, रूपवान, नाच गान में प्रीति रखने वाला, सेवा करने वाला, पराक्रमी और मंत्री होता है। दुर्धरा योग कारक बुध शनि फल ज्ञान। जन्म काल में यदि बुध और शनि से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक धनार्जन करने वाला होता है, दूसरों से वंदनीय होता है और अपने मनुष्यों का विरोध करने वाला होता है। दुर्धरा योग कारक गुरु शुक्र फल ज्ञान। जन्म काल में यदि गुरु शुक्र से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक धैर्यशाली होता है, बुद्धिमान और पराक्रमी होता है तथा नीतिज्ञ होता है, सुवर्ण रत्नों से परिपूर्ण रहता है, विख्यात राजा का कार्य करने वाला होता है। दुर्धरा योग के कारण गुरु और शनि का फलादेश कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। जन्म काल में यदि गुरु शनि से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक सुख, नीति तथा विज्ञान से युक्त, प्रिय वाणी बोलने वाला, श्रेष्ठ विद्वान, उत्तम, शांत, धनवान और रूपवान होता है। दुर्धरा योग कारक शुक्र शनि फल का ज्ञान।
जन्म काल में यदि शुक्र और शनि से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक वृद्ध के सदृश क्रियावान, कुल में श्रेष्ठ, कार्य में कुशल, स्त्रियों का प्रिय, धनवान, राजा से सम्मानित होकर धन पाने वाला होता है। स्वल्प, मध्यम, उत्तम धनादि योग के बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। इस प्रकार से इन योगों को समझकर, देखकर कुंडली का फलादेश बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से समस्त ज्योतिष आपको सरल से सरल भाषा में एकदम फ्री में सीखने को हमेशा मिलता रहेगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। स्वल्प, मध्यम, उत्तम धनादि योग। जन्म कुंडली में यदि सूर्य से चंद्रमा केंद्र भाव में हो, यानी 1, 4, 7, 10 में हो तो धन, वृद्धि, निपुणता, विज्ञान, विनय संपन्न होता है। यदि पड़फर में हो अर्थात दूसरे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 11वें भाव में हो तो मध्यम धनी होता है। और अपोलकिम भाव में हो अर्थात कुंडली में सूर्य से चंद्रमा तीसरे भाव में हो, 6ठे भाव में हो, 9वें भाव में हो, 12वें भाव में हो तो उत्तम धन होता है। चंद्रमा से उत्तमादि धन योग। जन्म कुंडली के अनुसार रात्रि के समय में जन्म हो और चंद्रमा क्षीण हो और अदृश्य क्षितिज के नीचे हो, दिव्यादि उत्पात सहित हो या वही उत्पात युक्त चंद्रमा यदि दिन में दृश्य क्षितिज के ऊपर अर्थात सप्तम भाव से आगे लग्न पर्यंत हो तो मध्यम फल देता है। यदि पूर्ण चंद्रमा रात्रि में दृश्य चक्र में होने पर अथवा दिन में अदृश्य चक्र में पूर्ण चंद्रमा से होने पर जातक राजा होता है। जन्म कुंडली में लग्न स्थान से सभी शुभ ग्रह उपचय यानी 3, 6, 10, 11 में बैठे हों तो जातक अत्यंत धनवान होता है। एक बार इस बात को फिर से समझें। जन्म कुंडली में लग्न स्थान से सभी शुभ ग्रह उपजय यानी 3, 6, 10, 11 में बैठे हों तो जातक अत्यंत धनवान होता है। 2 शुभ ग्रह उपचय में हों तो मध्यम धनवान होता है। यदि 1 शुभ ग्रह उपचय में हो तो अल्प धनवान होता है। इसी प्रकार चंद्रमा से उपचय स्थान स्थित शुभ ग्रह से फल समझना चाहिए। लग्न से उपचय प्रबल योग और चंद्रमा से उपचय साधारण योग होता है। इस प्रकार चंद्रमा से अन्य ग्रह योगों से बनने वाले अधियोगादि का उल्लेख हम आगे आपको बताएंगे। सूर्य कृतवेशी वासी उभयचरी योग का ज्ञान जन्म कुंडली में चंद्रमा को छोड़कर अन्य कोई भी ग्रह सूर्य से 12वें स्थान में हो तो वासी नामक योग होता है। द्वितीय स्थान में चंद्रातियुक्त 1 या 1 से अधिक ग्रह हो तो बेशी नामक योग होता है। यदि दोनों स्थान में यानी 12वें और दूसरे में शुद्ध चंद्र वर्जित हो तो उभयचरी नामक योग होता है। बेशी योग फल ज्ञान जातक की पत्री में बेशी योग हो तो उत्पन्न जातक मंद दृष्टि, दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, परिश्रमी, शरीर के ऊपर भाग झुका हुआ होता है। यदि शरीर से लंबा होता है। इस प्रकार से यौनाचार्यों ने कहा है बेशी योग कारक
गुरु शुक्र फल का ज्ञान। यदि बेशी योगकर्ता बृहस्पति हो तो धन संग्रह करने वाला होता है। विद्वान अच्छे मित्रों से युक्त जातक होता है। यदि शुक्र हो तो डरपोक, कार्य में उद्विग्न, स्वल्प इच्छा करने वाला और परतंत्र होता है। बेशी योगकर्ता बुध और भौम फल ज्ञान। यदि बेशी योगकर्ता बुध हो तो जातक अनेकों कार्यों को करने वाला होता है, निर्धन होता है, कोमल, विनम्र, लज्जा करने वाला होता है। यदि मंगल योग करता हो तो द्रुतगामी और परोपकारी होता है। बेशी योग करता शनि फल ज्ञान। यदि पत्री में बेशी योग करता शनि हो तो वह जातक दूसरे की स्त्री में आसक्त रहने वाला होता है, उग्र स्वभाव का होता है, बड़ी आकृति वाला होता है, सठ यानी मूर्ख, घृणी यानी ग्लानि करता और धनवान होता है। वास योग में उत्पन्न मनुष्य एक बात बोलने वाला, स्मरण शक्ति वाला, उद्योगी, तिरछी दृष्टि वाला, कमर के ऊपर स्थूल शरीर वाला, राजा के तुल्य और सत्वगुणी होता है। आचार्य पराशर ने 48वें अध्याय के 3 श्लोक में इसके विपरीत फल कहा है। वासी योगकर्ता गुरु व शुक्र फल ज्ञान। जन्म कुंडली में यदि वास योग में गुरु हो तो धैर्यवान और बुद्धि से युक्त तथा वचन को पालन करने वाला होता है। शुक्र हो तो शूर होता है, लोक में विख्यात होता है, गुणवान होता है और यशस्वी होता है। वासी योगकर्ता बुध व भौम फल ज्ञान। बुध हो तो प्रिय वचन बोलने वाला होता है, सुंदर और दूसरे की आज्ञा मानने वाला होता है। मंगल हो तो संग्राम में विनयी, अपने भाग्य से जीतने वाला होता है। वासी योगकर्ता शनि फल ज्ञान। योग कारक शनि हो तो व्यापारी, दुष्ट स्वभाव, परधन हरण करने वाला, गुरुजनों का द्वेषी तथा निर्लज्ज होता है। फलादेश में विशेष कथन इस प्रकार से समझना चाहिए। सूर्य तथा योग कारक ग्रहों के बल तथा शुभाशुभ राशि नवांश को ठीक से देखकर इन योगों का फल कहना चाहिए। उभयचारी योग फल ज्ञान। जन्म काल में उभयचरी योग में उत्पन्न पुरुष समस्त भार यानी कार्यभार को सहन करने वाला होता है, कल्याण से युक्त होता है, समान शरीर वाला होता है, स्थिर होता है, विशाल बल वाला होता है, अधिक उच्च नहीं होता, संतोषी होता है, विद्वान, सुंदर, बहुत नौकर चाकर वाला, बंधुजनों का पालक, राजा के तुल्य होता है। ऐसा जातक उत्साही होता है, हिष्ट पुष्ट होता है और सुख भोग करने वाला होता है। इस प्रकार से कुंडली में आप चंद्र सूर्य कृत योग प्रकरण को पढ़ के समझ के फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।